नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव का स्तर जब यूं लगा कि युद्ध के मैदान में पहुंच गया है और इधर से भी और उधर से भी फायरिंग हो रही है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, आतंकवादियों का जो अड्डा था उसे नेस्तनाबूद किया, तो फिर दो चेहरे निकलकर सामने आए जो हिंदुस्तान का चेहरा बने और उन्होंने पूरे विश्व को संबोधित किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दो चेहरे सामने आए और हर भारतीय इन पर गर्व कर रहा था चिराग। बिल्कुल। लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, उनका जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान आया है, हूबहू तो अगर मैं उसको पढ़ूं तो शायद ये बहुत घटियापन होगा, क्योंकि उसको हूबहू पढ़ा भी नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि जिन्हें हम अपना नायक मान रहे हैं, पूरा देश जिन्हें अपना नायक कह रहा है, और ये भी समझा जा रहा है, जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि एक ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति का ये भी हिस्सा है कि उस ऑपरेशन की कामयाबी को दो महिला ऑफिसर उसको दुनिया को बताएं, और उन्हीं महिला ऑफिसर पर इस तरीके की टिप्पणी, इसे कैसे समझें? क्या इसको कहने का मकसद था, या आदमी कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ गया? देखिए, हमने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का इसमें अहम रोल था। और विदेश मंत्रालय के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, वो आते थे, और रक्षा मंत्रालय से दो महिला अधिकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ में जो दूसरे अधिकारी है व्योमिका सिंह, वो भी आती थी। और वो ब्रीफ करती थी किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एयर स्ट्राइक के बाद कैसे आतंक के अड्डे उड़ाए गए, उसके बाद कितनी मौतें हुई, कौन कौन से जो हथियार थे उनका इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी दी जा सकती है। हाँ। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब किया और समय समय पर बताया कि किस तरह से शुरुआत में छोटे ड्रोन, बिल्कुल, फिर बड़े ड्रोन, फिर मिसाइल्स, और मिसाइल्स तो यहाँ हिसार तक पहुंची। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने क्लेम किए आदमपुर एयरबेस, जहां कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे, कि वो नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन वहां की रियलिटी, हाँ, तमाम राफेल भी उन्होंने बहुत ये भी बताया झूठ, पाकिस्तान की सारी चालें, किस तरह से पाकिस्तान नागरिक विमान की आड़ लेकर या उसको ढाल बनाकर हमले कर रहा है। ठीक। यानी अधिकारी को अधिकारी के सेंस में देखा जाना चाहिए। अगर अधिकारी कुछ ब्रीफ कर रहा है तो उसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या हुई और बहुत ही अजीब लगा जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, वो आते हैं और वो अजीब सी बात करते हैं। ये बड़बोलापन है कि आप कहते कहते अब न जाने क्या कह के चले गए, आपको खुद ही समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हैं। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन आप चूंकि बोलना आपने शुरू किया है, माइक आपके हाथ में है, तो बोले चले जाओ जितना बोल सकते हो, जो मन में आए वो बोलते चले जाओ। किसके तार कहाँ से जोड़ रहे हैं, किसको किसकी बहन बता रहे हैं, किसको किसका भाई, कुछ नहीं, बोलते चले जाओ बस। बिल्कुल आपने सही कहा, और हमने देखा भी ये सिचुएशन जो वहाँ पर बनी, और उन्होंने जो बोला बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी। अरे माफ़ी मांगते हुए भी हंस रहे हैं वो। अगर आपने वो पूरा, अच्छा वो आपने वो याद दिला दिया, अगर वो माफ़ी मांगने वाला अगर आप वो वीडियो देखें तो उस वीडियो में माफ़ी मांगते उनकी हंसी भी छूट रही है। मतलब इतना अगंभीर व्यक्ति राजनीति में क्या कर रहा है, ये तो खुद मतलब सरकार को सोचना चाहिए। कह सकते हैं आप कि वो शुरुआत में वो माफ़ी मांगने का उनका तरीका बड़ा अजीब था, और इसी वजह से जो वी.डी. शर्मा वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनके घर पहुँचे। दरअसल मध्य प्रदेश में उनका घर है सोफिया कुरैशी का, और कर्नाटक में उनका ससुराल है। कर्नाटक में भी एक एफआईआर दर्ज हुई, एक कंप्लेंट पुलिस ने जांच की, तो वहाँ पता चला कि आरएसएस के लोगों ने उनके घर पर हमला किया। इस तरह का ट्वीट वायरल हो रहा था। बाद में सत्यता जानने की कोशिश की तो पता चला वो गलत खबर है। अच्छा, यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश में उनके जो घर है वहाँ भी गए,
बीजेपी के वरिष्ठ नेता, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अधिकारी जो कि एक रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता है, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो ब्रीफ करें जो सेना के ऑपरेशन है, चाहे वो एयरफोर्स के हो, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल, आर्मी चेहरा बनाया गया है उन्हें, चाहे वो फेस है वो। नेवी के हो, ये ऑपरेशंस को ब्रीफ करें, और उसी के लिए वो बैठी है वहाँ पर। वो आई हैं, वो अपना बता रही हैं, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर रही हैं। और मैं आप देखिए कितना वायरल भी हुई वो इसको लेकर, हालांकि कई लोगों ने उनको धर्म विशेष से भी जोड़ा। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं, धर्म विषय से तो इन्होंने भी जोड़ा ना, मंत्री जी ने भी। तो लेकिन उन्होंने एकदम आकर बेबाकी से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया। और ये तो बहुत गर्व की बात है कि एक महिला अधिकारी, जिसको मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सही जगह बिठा रखा है, और काबिल होंगी तभी बिठा रखा है, और वो अपनी काबिलियत से जो है वो सारी बातें बता रही हैं। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी में या इस तरह की चीज़ों में मुझे लगता है राजनीति नहीं ढूंढनी, राजनीति ढूंढनी नहीं चाहिए, और राजनेताओं को भी इतनी तहजीब दिखानी चाहिए, इतनी मर्यादा में रहना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और क्या बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि खुद मंत्री विजय साहू समझ भी नहीं पाए, विजय साहब, कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं, बिल्कुल बोलते चले जा रहे थे। मतलब बिल्कुल ठीक आपने कहा, उनको समझ ही नहीं आया। इनफैक्ट बाद में उनको लगा कि क्या वो बोल क्या रहे हो हैं, गया, फिर उसके क्या बाद हो गए। और उसके बाद उन्होंने अब जैसे भी इसको मैनेज किया या बोला कि भाई मेरे से गलती हुई, हालांकि गलती मान ली उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है किसी अधिकारी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या क्या बोला, मैं उनकी कई बाइट्स हम पुरानी सुन सकते हैं, अभी जो हाल फिलहाल में हुई है 7 तारीख के बाद जब ऑपरेशन चला, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारों पर हमला किया, वहाँ की सेना ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, उन्होंने एयर डिफेंसेस को टारगेट किया, हमारे S-400 को टारगेट की, झूठी बात बोली। और धीरे धीरे ये सारी बातें हमने और देखा। एक राज्य स्तर के मंत्री को इतना ज़्यादा नेशनल इश्यूज पर बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। सही बात है, और इतना व्याकुल नहीं, खासकर ऐसे मसले पर जिसमें चीज़ें इतनी तनावपूर्ण हैं, जहां प्रधानमंत्री लेवल पर बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें आप क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं? आपका क्या लेना देना है? लेना एक, न देना दो। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई मतलब नहीं था इस तरह की बातें रखने का, और इसी वजह से जो है वो शीर्ष नेतृत्व को भी शायद उनकी बात पसंद नहीं आई। अब खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, वो एक अलग इशू है। कांग्रेस ने भी बड़ा इसका विरोध किया, अरे कोई भी विरोध करेगा, मायावती ने भी विरोध किया, मायावती ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी आपत्ति जताई। कुल मिलाकर ये है कि इस तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, और खासकर जो महिला देश के लिए बिल्कुल आर्म फोर्स में है और कर्नल पोजीशन पर है। आप क्या सोच के, आपकी मानसिकता क्या है, ये दर्शाता है ना कि आपकी खुद की मेंटेलिटी क्या है, आप क्या सोच रखते हैं किसी महिला ऑफिसर के बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में भी आप देख लीजिए, चाहे वो IAS IPS हो, वहाँ भी महिलाएं हैं, ठीक है, और बहुत सीनियर रैंक्स पर हैं, IFS ऑफिसर्स भी हैं, और सेना में भी हैं। अब तो हर क्षेत्र में है महिलाएं, तो आप उनको कम कैसे आ सकते हैं, और उनको धर्म विषय से कैसे जोड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है इस तरह की टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ठीक है। और निश्चित तौर पर जब समझ ना आए कि बोलना क्या है, तो कम से कम चुप तो रहा ही जा सकता है। चुप रहना भी एक जवाब होता है, लेकिन यहाँ तो बोलकर इतना कुछ बोल दिया गया कि जिसके बाद चुप्पी साध भी ली जाए, तब भी ये खामोशी अब शोर मचा रही है। मंत्री विजय शाह ने जो कहा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, उसकी जितनी निंदा की जाए वो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।